what was said at the Munich conference. Essentially, Mr. Soros said India is a democratic country, but he doesn't think the Prime Minister of India is a Democrat. The Live TV, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में किस तरीके खलबली मची हुई है सब आप देख ही रहे हैं, चाहे वो बीबीसी के दफ्तर पे छापेमारी हो या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन करने की बात हो या लोकतंत्र की बात हो या फिर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात हो या फिर बुलडोजर की बात हो। ये सब चर्चाएं विदेशों में भी हुआ करती हैं और जब भारत देश के विदेश मंत्री विदेशों में जाएंगे तो इन सवालों को प्रमुखता से पूछा जाएगा और फिर ऐसे सवालों पर अटकना भी लाजमी है, क्योंकि इन सवालों के जवाब देते ही नहीं बनता है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि कैसे जब हमारे देश के विदेश मंत्री साहब एस जयशंकर जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो पत्रकारों से सवाल जब जवाब होता है तो वहां पर वो अटक जाते हैं। कुछ तीखे सवालों के जवाब उनके पास शायद नहीं होते हैं, वो नहीं दे पाते हैं। देखिए, आर्टिकल भी बाकायदे छपा हुआ है dw.com पे कि ऑस्ट्रेलिया में जयशंकर को देने पड़े मुश्किल सवालों के जवाब। मुश्किल सवालों के जवाब, तीखे सवाल कहते हैं, वो जरा बता देते हैं। दरअसल जयशंकर ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट नामक थिंक टैंक द्वारा आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में थे। अपने भाषण में उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद खतरों को फौरन कम करने की जरूरत भी बताई। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया नेताओं से मिले और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जयशंकर से पत्रकारों ने भारत में बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग के छापों को लेकर भी सवाल पूछे। बीबीसी ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी जिसमें नरेंद्र मोदी के गुजरात दंगों में उनके भूमिका पर विमर्श था। भारत ने इस डॉक्यूमेंट्री को भारत विरोधी दुष्प्रचार बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। उसे कुछ दिनों बाद आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों की तलाशी ली और 3 दिन तक की छापेमारी चली थी। इस बारे में ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों ने डॉक्टर जयशंकर से सवाल पूछा तो उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि कुछ आलोचक भारत के मतदाताओं के जनादेश का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी दुनिया के ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि उनकी परिभाषाएं, उनकी प्राथमिकताएं और उनके विचार बाकी सबसे ऊपर हैं। तो आप समझिए, यहां पर इस सवाल का जवाब शायद नहीं था, वो प्रधानमंत्री जी का बचाव करते हुए नजर आए। लेकिन आप बताइए जरा, आप देखिए किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी थी, इंडिया मोदी कन्वेंशन जो थी, और उस डॉक्यूमेंट्री को किस तरीके से बैन कर दिया गया और जहां जहां उसकी स्क्रीनिंग हो रही थी वहां किस तरीके की बवाल की खबरें सामने आई, आप सबने देखी। और उसके बाद बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी। इससे पहले भी कई संस्थाएं हैं, पत्रकारिता की संस्थाएं, वहां पर छापेमारी हो चुकी है। न्यूज लॉन्ड्री पर हो चुकी है, दैनिक भास्कर पर छापेमारी हो चुकी है आईटी की, लेकिन वहां पर कुछ मिला नहीं। लेकिन इस तरीके से इनकम टैक्स की छापेमारी हुई तो ये साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है कि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और लोकतंत्र में भी जो है ये जरूरी है कि सब अपनी आवाज को उठा सकते हैं। आर्टिकल 19 इस बात की आजादी देता है, व्यक्त की आजादी देता है कि वो सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन यहां तो सवालों से बचने के लिए चीजें हो रही हैं। चर्चा में लोकतंत्र भी था। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर जयशंकर की कही इस बात के विभिन्न समूहों ने खासी चर्चा हुई। लोकतंत्र को सिर्फ यूरोपीय नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वो पहले भी कई मंचों से कह चुके हैं कि यूरोपीय लोकतंत्र ही शुद्ध लोकतंत्र नहीं है। सिडनी में उनकी दोहराई बात को ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और टेक पॉलिसी डिजाइन सेंटर की निदेशक जोहेना वीवर ने अहम माना। जोहेना वीवर ने बाकायदे अपने ट्विटर पर अकाउंट पर लिखा कि डॉक्टर जयशंकर के भाषण का निष्कर्ष है। उन्होंने कहा 2 निष्कर्ष हैं, पहला किसका लोकतंत्र और दूसरा किसके मूल्य। दुनिया अब यूरो अटलांटिक हो रही है और सबको यह बात समझ नहीं आ रही है। ये चीजें भी लिखी गई हैं, आप समझिए। और बाकायदे एक ट्वीट करते हुए लिखा गया कि आई हैव वर्क विद जॉर्ज सोर फॉर गुड कॉज, environment and human rights. He has done amaranth things, but this is over the top. Rich Westerns, मतलब इसको लेकर जो रिएक्शंस आया है वो मैं शुद्ध हिंदी रूपांतरण में भी आपको बता देता हूं क्या कुछ दरअसल ये कहा गया है। लिखा है कि मैंने जॉर्ज सोरोस के साथ अच्छे कारणों, पर्यावरण और मानवाधिकारों के लिए काम किया है। उन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं, लेकिन यह सबसे ऊपर है। अमीर पश्चिमी लोगों के पास अन्य सभी देशों के अधिपतियों के रूप में कार्य करने को अधिकार नहीं है। भारत के लिए बहुत कम है। ये चीजें ट्वीट करके बाकायदे कही गई हैं। अब इसमें जयशंकर जी का बयान भी लगाया गया है, वो बयान भी मैं आपको सुना देता हूं, थोड़ा सा आप सुन लीजिए, समझिए उसको। What was said at the Munich conference. Essentially, Mr. Soros said India is a democratic country, but he doesn't think the Prime Minister of India is a Democrat. By the way, a few years ago, in the same conference, I was there at that time, he actually accused us of planning to strip millions of Muslims of their citizenship, which of course didn't happen. It was a ridiculous suggestion. But you have to understand what this actually means. I could take a view that the individual in question, Mr. Soros,
is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But it's old, rich, opinionated and dangerous, because what happens is when such people and such views and such organizations. दरअसल न्यूलैंड ग्लोबल की कार्यकारी निदेशक और भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध पर काम करने वाली नताशा झा भास्कर कहती हैं कि डॉक्टर जयशंकर का यह दौरा इस बात को दिखाता है कि सत्ता के केंद्र में पारंपरिक देशों से उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर खिसक रहे हैं। वो कहती हैं ये एक ऐसा बदलाव है जिसमें भारत न सिर्फ वैश्विक विमर्श में हिस्सेदार है बल्कि उसका आकार भी तय कर रहा है। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने ऑस्ट्रेलिया के आए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को कुछ असहज सवालों का सामना करना पड़ा, जिसका उन्होंने तीखा जवाब दिया है। सीधे तौर पर यह कहा है, भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी करने वाले अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस को लेकर भारतीय विदेश मंत्री ने काफी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने सोरोस को बूढ़ा, धनी और एक राय रखने वाला खतरनाक व्यक्ति बता दिया। मतलब जो टिप्पणी करे भारत के लोकतंत्र पर और लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरीके से चल रही है, इस पर भी विचार विमर्श करना जरूरी है, लेकिन इस पर विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का भी जिक्र है, लोकतंत्र में अपनी बात उठाने का भी अधिकार है। लोकतंत्र, भारत का जो लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र आप जानते हैं, लेकिन यहां पर किस तरीके की चीजें हो रही हैं ये आप बखूबी देख रहे हैं। और लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र को ना मानना, यह हमेशा होता रहता है। किसी को भी मारो काटो की बात सभा में कर देना, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाना, ये सब देश में चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। और कोई डॉक्यूमेंट्री आती है तो उस डॉक्यूमेंट्री से लोगों को वंचित कर देना, उस डॉक्यूमेंट्री को भ्रामक बताना कि यह दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसको बैन कर देना, ये सब चीजें देश में हो रही हैं, ये सब आप देख ही रहे हैं। जर्मनी के में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अरबपति निवेशक सोरोस ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। यह टिप्पणी की गई थी, उसी को लेकर यह टिप्पणी हुई। इस टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्री खफा नजर आए। सिडनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सोरोस के विचार खांटी यूरो अटलांटिक विचार हैं। उन्होंने कहा कि वो बूढ़े हैं, धनी हैं और एक ही राय रखने वाला व्यक्ति खतरनाक है, क्योंकि ऐसे लोग जब जब बोलते हैं तो वो ऐसा माहौल बनाने के लिए निवेश करते हैं। जयशंकर ने कहा कि दुनिया में लोकतंत्र पर विमर्श और बहस की जरूरत है और इस बात पर बहस होनी चाहिए कि नया संतुलन बनाती और यूरोपीय प्रभाव से निकलती दुनिया में किसके मूल्य ज्यादा लोकतांत्रिक हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कैसा शासन होना चाहिए यह भारत के मतदाताओं ने तय किया है। आप समझिए जरा, लोकतंत्र पर यह लंबा चौड़ा जो भाषण एस जयशंकर के द्वारा दिया गया, इसमें तीखापन भी था, इसमें प्रधानमंत्री का बचाव भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। आगे भी कहा कि हमारे लिए चिंता की बात है, हम एक ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से गुजरे हैं। हम जानते हैं कि बाहर से होने वाली दखलंदाजी के क्या खतरे होते हैं, यानी बाहर से क्या दखलंदाजी हो सकती है, इस बात के भी तय करते हैं। तो सीधा चुनाव को लेकर इस पूरे बहस को, इस पूरे घटनाक्रम को मोड़ दिया कि जनता ने जिसको चुन दिया, जनता चाहती है, जनता मालिक होती, जनता ने जिसको चुनकर भेज दिया है वही सब कुछ करेंगे, वही सब कुछ होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो सवाल इस बारे में उठा रहे हैं कि आखिरकार देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों ऐसे जो है पचड़े में फंस रही है। आप समझिए जरा कि जब जब भारत देश के चाहे विदेश मंत्री हो या फिर वित्त मंत्री हो, जब बाहर जाती हैं, जब उनसे सवाल होते हैं तो सवालों को ऐसे जवाब देती है कि वो समझ ही नहीं आता है। विदेश मंत्री साहब का तो आपने सुन लिया, इसके पहले भी कई सारे ऐसे जवाब रहे हैं जो समझ से परे रहे हैं और उन सवालों को लगातार विदेशों में उठाया जाता रहा है। अब देखिए, बुलडोजर को लेकर भी सवाल उठा, कैसे बुलडोज नीति भारत देश में अपनाई जा रही है। उसके साथ साथ ही रुपए गिरने को लेकर जो सवाल हुआ था अमेरिका में, किससे, निर्मला सीतारमण से, वित्त मंत्री हैं, उनसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। ये बात उन्होंने कही है। मतलब इस कान को पकड़ो या उस कान को पकड़ो, बात वही होती है। लेकिन ये विश्लेषण जो है वो समझ से परे था, आखिरकार क्या विश्लेषण करना वो चाह रही थी। लेकिन अंदाजा आप लगाइए कैसे जो है जवाब दिया जाता है, कैसे वो किया जाता है, सब चीजें दिखाने और समझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन सवाल तीखे थे और सवालों का ये जो जवाब था वो अटपटा जरूर हो सकता है, मतलब अटपटा, और सवालों के जो जवाब दिए गए वो बिल्कुल अटपटे नजर आ रहे थे। उनमें कहीं से भी ये नहीं था, क्योंकि ये बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर देना क्या है लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, यह अभी भी सवाल बना हुआ है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।